Hi children, welcome back. हिंदी क्लास 4th स्टैंडर्ड हिंदी और लेसन नंबर 3 और उसमें सेशन 2. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे लेसन नंबर 3 में हम क्या पढ़ कर आए थे? ऑलरेडी सेशन 2 मैंने बताया है. तो सेशन 1 में हम क्या पढ़ कर आए थे? सुनीता का घर, है ना. तो चिल्ड्रन, सुनीता का घर फर्स्ट सेशन हुआ. तो अभी उसका सेकंड सेशन में उसके आगे के देखेंगे क्या है. तो उस लेसन तो हम पढ़ कर आए हैं. लेसन में क्या है? सुनीता और अनीता दोनों फ्रेंड्स है. तो सुनीता एक बार क्या कहती है, एक दिन अनीता को उसके घर खाने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स में तो ऐसे होता है ना. तो खाने के लिए बुलाते हैं. तो अनीता ने एक दिन अनीता के सुनीता के घर जाते हैं. तो वहाँ पे देखते हैं सुनीता के घर के बाहर एक अच्छा सा छोटा सा बहुत सुंदर सा छोटा सा क्या रहता है? गार्डन रहता है ना. तो बगीचा क्या कहते हैं? बगीचा रहता है. तो उसको देख के क्या उसको बहुत कुछ होता है. अरे इतने अच्छे गार्डन बनाए हैं आपने, ऐसे कहने से सुनीता उसके एक्सप्लेन करते हैं, यस हमारे गार्डन है ये, और इस गार्डन को हमारे पापा ने इतने सुंदर से सजाए हैं. यहाँ तो बहुत सारे फूलों के पेड़ भी है और तरह तरह के फूल भी यहाँ पे मिलते हैं. और क्या हमारे पापा रोज इसको पानी डालते हैं और उसका देखभाल करते हैं. सभी गार्डन का देखभाल करते हैं मेरे पापा. और मेरे पापा हमें भी बता चुके हैं कि गार्डन बनाने से, पेड़ लगाने से, अच्छे से हम छोटा सा गार्डन हमारे घर के सामने हो तो क्या होता है, हमारे लिए शुद्ध हवा भी मिलती है और मन प्रसन्न होते हैं. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ ಆಗೋದು शुद्ध गाड़ी सिगुತ್ತೆ गार्डनिंद. और उसके बाद वो अंदर जाते हैं तो घर इतना साफ सुथरा, बहुत खुश होती है अनीता, वाह इतना अच्छा सा और इतने क्लीन आपका रूम, बहुत खुश होती है. और सुनीता उसका भी बहुत ख्याल रखती है और बताती है मेरे मम्मी को क्या पसंद है, बहुत ठीक ठाक जगह, ठीक ठाक क्लीन चाहिए, इसीलिए हमारे सामान वहीं पे होता है जिसका वहाँ प्लेस रहता है. तो ये ऐसे क्या होती है, सुनीता और अनीता का यहाँ पे बातचीत होती है ऐसे. ओके. तो लास्ट में अनीता को क्या लगता है, ये तो सुनीता का घर एक आदर्श घर है, क्योंकि ये घर तो बहुत क्लीन है, अच्छा सा है, और इस घर में रहने वाले भी बहुत क्लीन रखने की क्या रखते हैं वो क्लीन रखने की मनस्थिति वाले हैं सभी लोग. इसलिए घर बहुत सुंदर है, बहुत स्वच्छ है और क्या है, एक आदर्श घर है. तो सुनीता को भी बहुत सीखने को मिलता है वहाँ जाके. तो इस कहानी से हमें भी पता चलता है कि हमारे काम हमें ही करना है, दूसरों से नहीं करवाना है ना चिल्ड्रन. और हमारे घर भी और हमारे आंगन भी, हमारे आसपास भी बहुत हम क्लीन स्वच्छ किए तो हमारा गांव, हमारे देश स्वच्छता से रह सकते हैं, है ना चिल्ड्रन. इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान ने हमारे घर और हमारे आगे पीछे का स्वच्छ हम करते हैं तो ये स्वच्छ भारत के अभियान का होते ही नहीं है ना. तो आवश्यकता ही नहीं था. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत सारे गंदगी करते हैं. इसीलिए इस अभियान को हम क्या करेंगे, उसमें हम भी कुछ हमारे काम करेंगे और स्वच्छता के ओर आगे बढ़ेंगे, है ना चिल्ड्रन. ओके चिल्ड्रन, सो नेक्स्ट स्टार्ट सेशन 2 शब्दार्थ देखेंगे. शब्दार्थ के बाद नेक्स्ट क्या है, सहेली, मित्र, बगीचा, गार्डन, खुद, स्वयं, प्रकृति, नेचर, देखभाल, टू लुक आफ्टर, आदत, हैबिट, पौष्टिक, हेल्दी, बिखरा हुआ, स्कैटर्ड, सिंचना, टू वाटर हर प्लांट्स, शुद्ध हवा, फ्रेश एयर,
बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर, गंदा, डर्टी, सख्ती, स्ट्रिक्टली, अंधेरा, डार्कनेस, लाभप्रद, बेनिफिशियल, आदर्श, आइडियल। ओके चलो, सो नेक्स्ट देखेंगे क्या है यहाँ पे अभ्यास। ये तो ओरल एक्सरसाइज है। ओरल एक्सरसाइज का मतलब है ओनली ओरल के लिए क्वेश्चन, इसको तो नहीं लिखना है। सुनीता की सहेली का नाम अनीता है। सुनीता के घर कौन जाता है? अनीता जाती है। सुनीता के घर के बाहर क्या है? बगीचा है। सुनीता के बड़े भाई का नाम क्या है? मोहन है। सुनीता के घर कैसा भोजन बनता है? पौष्टिक भोजन बनता है ना चिल्ड्रन? पौष्टिक भोजन बनता है। सो लिखित अभ्यास, इसको आपको लिखना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनीता को सुनीता का घर कैसा लगा? अनीता को सुनीता का घर आदर्श घर लगा। आदर्श घर लगा, है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सुनीता के पापा ने बच्चों को क्या सिखाया? तो यहाँ पे है सुनीता के पापा ने क्या सिखाया? छोटा सा बगीचा है जिसमें तरह तरह के फूल पौधे लगे हैं। सुनीता के पिता ने अपने बच्चों को सिखाया कि पेड़ पौधे और हरियाली। पेज नंबर 10, आई विल सेंड PDF चिल्ड्रन, आद्रू नानी ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ। पेड़ पौधे और हरियाली हवा को शुद्ध करते हैं, मन में सुख और प्रकृति के प्रति प्रेम भाव जगाते हैं। उसने बताया कि उसके पिता रोज पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, सुनीता के माता पिता ने उसके भाई की आदत किस तरह सुधारी? किस तरह सुधारी? तो क्या किया उसने? सख्ती से समझा बुझा कर, माँ ने उसे समझा बुझा कर घर साफ सुथरा रखने की आदत डाली, और पिता ने भी सख्ती से समझाकर उसने बुरी आदत को बदल डाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सुनीता के घर के पौधों की देखभाल कौन करता था तथा कैसे? पापा करता था। कैसे करता था? रोज उस पे पानी डालता था, हाँ है ना, और उन सभी को पानी से सींचते हैं, और घर के बाहर हरियाली देखकर अनीता का मन खुश होता है। पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, है ना चिल्ड्रन? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो है क्या है? सुनीता की दादी ने क्या कहा था? सुनीता की दादी ने कहता कि अंधेरा हो या बिजली न हो तो जिस वस्तु की जरूरत पड़े वह हमें मिल जाती है, क्योंकि वह वस्तु सही जगह पर रखी हुई होती है। ओके, सुनीता की दादी ने क्या कहा? ओके, अनीता ने सुनीता के घर से क्या सीखा? अनीता ने सुनीता के घर से क्या सीखा? अच्छी अच्छी बातें सीखे। उसे सुनीता का घर एक आदर्श घर लगा। ಓಕೆ, ನಾನಿದು ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬರೀರಿ। ओके, मेन 2 है यहाँ पे, देखिए, खाली स्थान भरिए, सुनीता का घर साफ सुथरा है। फर्स्ट वन, साफ सुथरा, साफ सुथरा। सेकंड वन, सुनीता के घर के बाहर क्या है? बगीचा है। बगीचा, बगीचा मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? गार्डन, है ना? बगीचा है। सुनीता के पिता पौधों की खुद बर्बादी करते हैं या देखभाल करते हैं? देखभाल। थर्ड वन, देखभाल, देखभाल करते हैं, है ना चिल्ड्रन? ओके, सो नेक्स्ट, सुनीता की माँ सामान को इधर उधर बिखरा हुआ देखना पसंद नहीं करती थी। फोर्थ वन, पसंद। सो लास्ट वन, सुनीता का घर एक आदर्श घर है। आदर्श, एक आदर्श घर है। देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या है? सुनीता का घर साफ सुथरा है। सुनीता के घर के बाहर बगीचा है।
सुनीता के पिता पौधे की खुद देखभाल करते हैं। सुनीता की माँ सामान को इधर उधर बिखरा हुआ देखना पसंद नहीं करती है। सुनीता का घर एक आदर्श घर है। ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट है मेन 3। क्या है मेन 3 पे देखेंगे अभी। ओके, मेन 3 पे है मिलान करके वाक्य पूरा कीजिए। ये तो मैच द फॉलोइंग है ना। देखेंगे अभी मैच द फॉलोइंग में क्या है। सुनीता की बातों से अनीता ने अच्छी सीख ली। यहाँ तो पहला है। और दूसरा, अनीता का घर बहुत साफ सुथरा है। अनीता का घर बहुत साफ सुथरा है। तो फर्स्ट वन, हमें अपने सामान को ठीक प्रकार से रखना चाहिए। फोर्थ वन, माँ हमेशा सबके लिए पौष्टिक भोजन बनाती है। लास्ट वन, ओके, माता पिता ने सिखाया है कि उन्हें अपने काम स्वयं और समय पर करना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, डू यू अंडरस्टूड? ओके, मेन 4 चिल्ड्रन क्या है यहाँ पे। वर्तनी। ओके, स्पेलिंग। वर्तनी का मतलब है स्पेलिंग। वर्तनी शब्द शुद्ध कीजिए और लिखिए। यहाँ पे क्या हुआ है, अशुद्ध का मतलब है रॉन्ग है। स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पे हमें करेक्ट लिखना है। स्पेलिंग रॉन्ग है, क्या है देखिए यहाँ पे अशुद्ध शुद्ध 2 पार्ट है यहाँ। अशुद्ध और शुद्ध। देखिए यहाँ पे अशुद्ध और यहाँ पे शुद्ध। तो देखेंगे पहला वन है यहाँ पे घर शुद्ध रॉन्ग है, ए रॉन्ग ए राइट। यहाँ पे घर साफ सुथरा, क्या लिखा है यहाँ पे, साफ सुथरा। अभी मैं क्या कहती हूँ, आप प्रोनाउंसिएशन देखिए, साफ सुथरा। सुथरा करेक्ट या सुथरा करेक्ट? साफ सुथरा। ओके, साफ सुथरा। बिग थ। ओके, नेक्स्ट देखभाल। देखभाल कैसे हुआ, देखभाल ये है देखभाल, बिग ख देखभाल। ओके, नेक्स्ट है इधर उधर। इधर उधर, तो यहाँ पे क्या लिखना है चिल्ड्रन, ये है द रॉन्ग है, ये इधर उधर नहीं, इधर उधर। इधर उधर। ओके, सो यहाँ पे शुद्ध और ये अशुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध। घर घर, साफ सुथरा साफ सुथरा। देखभाल देखभाल, ख यहाँ पे ख, यहाँ पे थ और यहाँ पे ध, यहाँ पे तो रॉन्ग है ना। ये सभी आपको करेक्ट करना है। ओके चिल्ड्रन, तो नेक्स्ट देखेंगे मूल्य परक प्रश्न शब्द ज्ञान है। अभी देखेंगे नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। वचन का मतलब है यहाँ पे एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल, है ना। एक वचन और बहुवचन है। अपनी कॉपी लाओ, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस। यहाँ पे कॉपी लाओ, कॉपी है सिंगुलर है, कॉपी का मतलब है बुक। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल क्या लिखना है, कॉपी कॉपिया। फोर्थ में नो स्टार कॉपिया, कॉपिया। ओके, नेक्स्ट है वह पुस्तक पढ़ता है, पुस्तकें पढ़ते हैं, पुस्तकें के यहाँ पे डॉट आना चाहिए,
कंपल्सरी, पुस्तकें। और शहर का नाला गंदा है, नाले, शहर का नाले गंदा है। मैं गाना गाऊंगा, मैं गाना गाऊंगा, ये है हम गाना गाएंगे, हम प्लूरल, मैं एक, हम अनेक। तो यहाँ पे क्या है, वचन, ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ, ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಅದು ಏಕವಚನ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಹುವಚನ, ಬಹು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಏಕವಚನ, ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಬಹುವಚನ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಸೇಮ್. नेक्स्ट है व्याकरण, वो भी देखेंगे चिल्ड्रन, क्या है देखेंगे व्याकरण पे, सिर्फ इतना सा है। ओके, संज्ञा के 5 भेद है, संज्ञा के 5 भेद है, देखेंगे संज्ञा। ओके, संज्ञा का मीनिंग है नाउन. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಲಿತು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದರ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಭಾಗ. 5 भेद है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन. ओके, प्रॉपर. नेक्स्ट है जातिवाचक, जातिवाचक, तो इसको कहते हैं हम कॉमन नाउन. ओके, थर्ड वन भाववाचक, भाववाचक, इसको कहते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट. तो आप इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे ये समूहवाचक, समूहवाचक, तो इसको कहते हैं कलेक्टिव, कलेक्टिव. और है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, तो इसको हम कहते हैं मटेरियल, मटेरियल नाउन. सो व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन. ओके चिल्ड्रन, सो क्या ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ का मतलब ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ರಾಮ ಇರಲಿ, ಸೀತೆ ಇರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ದಿಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಒಟ್ಟು ಹೆಸರು. ओके, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, जैसे राम, दिल्ली, गंगा आदि. ಓಕೆ, ನಾವಿಟ್ಟಂಥ ಹೆಸರುಗಳು. ದಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ಬಂದಿರ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಬರೀ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಗಂಗಾ, ರಾಮ್, ಸೀತಾ, ಈ ಥರ. ಜಾತಿವಾಚಕ, ಜಾತಿ, ಅದು ಹುಡುಗಿ ಐತ್ಯಾ ಹುಡುಗ ಐತಾ, ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಆದಿ. ಜಾತಿವಾಚಕ ವಸ್ತು ಯಾ ಸ್ಥಾನ. ಭಾವವಾಚಕ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪಗಿರೋದು, ತೆಳ್ಳಗಿರೋದು, ಎತ್ತರಿರೋದು, ಗಿಡ್ಡಕ್ಕಿರೋದು, ಬೆಳ್ಳಗಿರೋದು, ಕರ್ಗಿರೋದು, ಇದು ಜಾತಿ ಅನ್ನೋ. ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಜಾತಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿ, ಹಿಂದೂ ಜಾತಿ, ಈ ಥರ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ. ಜಾತಿವಾಚಕ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿದೆ, ದೊಡ್ಡದು, ಸಣ್ಣದು, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೈಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ, ಎತ್ತರಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲಂಬಾಯಿ, ಮಿಠಾಯಿ, ಖುಷಿ, ದುಃಖ ಆದಿ. ಭಾವವಾಚಕ ಭಾವನೆಗಳು, ಅಳುವುದು, ನಗುವುದು, ಹೌದಾ, ಆಮೇಲೆ ಓಡುವುದು, ನಿಲ್ಲುವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಭಾವವಾಚಕ. ಸಮೂಹವಾಚಕ ಗ್ರೂಪ್, ಜೈಸೆ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಗುಂಪು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು, ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು, ಈ ಥರ ಸಮೂಹವಾಚಕ. ದ್ರವ್ಯವಾಚಕ, ದ್ರವ್ಯ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಜಲ್, ಮಿಟ್ಟಿ, ಸೋನಾ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಮಟೀರಿಯಲ್. ದ್ರವ್ಯವಾಚಕ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಕಬ್ಬಿಣ ಇರ್ಬೋದು, ಬಂಗಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಲು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ ಒಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಅದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಭಾವವಾಚಕ, ಜಾತಿವಾಚಕ, ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ, ಸಮೂಹವಾಚಕ, ದ್ರವ್ಯವಾಚಕ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ,
नीचे दिए गए शब्दों को अपनी अध्यापिका के साथ दोहराइए। सहेली, हरियाली, डंग, साफ सुथरा, देखभाल, बिखरा, पौधे, सींचते, आदर्श। ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ लिखना ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. नीचे लिखे शब्दों के अर्थ अंग्रेजी और हिंदी में लिखकर वाक्य बनाए. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿನ ಬರೀಬೇಕು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿನ ಬರೆದು ವಾಕ್ಯ ಬರೀಬೇಕು ಇವನ್ನ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಬಗೀಚಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಗಾರ್ಡನ್. ಗಾರ್ಡನ್. ಓಕೆ, ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಅವ್ರ ಹಿಂದಿ ಮೇಲೆ ಲಿಖಗರ್, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಬರೀಬೇಕು ಇದನ್ನ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ गार्डन. गार्डन ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು? बगीचा. ओके, वाक्य बनाइए. हमारे घर के पास एक बगीचा है. ओके, और बगीचे में बहुत सारे फूल पौधे हैं, पेड़ है. हाँ, बगीचे में क्या है? बगीचे को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए. ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು. खुद ಅಂದ್ರೆ सेल्फ. खुद हमारे काम हमें ही करना चाहिए. ओके, हरियाली, ग्रीनरी. हरियाली, ग्रीनरी. तो ग्रीनरी कहाँ पे है? गार्डन में सदा हरियाली रहती है. ओके, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन. साफ सुथरा, हमारे घर और हमारे घर के आसपास साफ सुथरे हमें रखना चाहिए. Like this children. Okay, I will send PDF children. Okay, understood. तो यहाँ पे अभी आपका होमवर्क है, देखेंगे क्या है. होमवर्क. Learn and write. पेज नंबर 12. अभ्यास 1, 2, 3. ओके, पेज नंबर 12, 13, 14, 15. 12, 13, 14, 15 मेन. 1, 2, 3, 4 और सद्या एंड ग्रामर. ओके चिल्ड्रन, ग्रामर ये आपको लिखना है. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? ಎನಿ ಡೌಟ್ हो तो ಈಗಂತೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕೂಲಿನ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಂಡೇದಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ, ಬಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮುಂಚೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ಲೆಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಮರ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇವತ್ತು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ. ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಅಂದರೆ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು, ಜಾತಿವಾಚಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಶಬ್ದಾರ್ಥ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay children, so practice it. Bye children, take care.